नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। एक राजा जिसका बहुत बड़ा राज्य था, कोई कमी नहीं थी, जो भी हुक्म करते वही उनका माना जाता। लेकिन राजा में एक आदत थी, वह जो भी कोई थोड़ी सी भी गलती करता उसे तुरंत 10 खूंखार कुत्तों के सामने डालकर उसे कुत्तों से नोचवाता। राजा बड़े गुस्से वाला था। राजा की इस आदत से सभी परेशान थे। राजा का मंत्री भी राजा की इस आदत की आलोचना करता था। एक दिन उसी मंत्री से कोई गलती हो गई। राजा को गलती का पता चला। राजा ने तुरंत हुक्म दिया कि जाओ, मंत्री को कुत्तों के सामने ले जाओ। मंत्री ने राजा से गलती मानी, माफी मांगी, लेकिन राजा ने कुछ नहीं सुना और कहा जो कह दिया सो कह दिया, और सिपाहियों से कहा ले जाओ कुत्तों के बाड़े में और कुत्तों के आगे इसको डाल दो। मंत्री ने कहा ठीक है राजा जी, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा है तो मान लो। राजा ने कहा ठीक है, बताओ अपनी आखिरी इच्छा। मंत्री ने कहा मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए बस। राजा ने कहा ठीक है, 10 दिन की मोहलत देते हैं, लेकिन 11वें दिन सजा जरूर मिलेगी। मंत्री इन दिनों राजा के पास नहीं आया और 11वें दिन राजा के सामने पेश हुआ। राजा ने मंत्री को देखा और सिपाही से कहा कि जो सजा मंत्री जी के लिए रखी गई थी वह पूरी की जाए। सिपाहियों को कुत्तों के बाड़ों में मंत्री को लेकर के चले गए, लेकिन देखते हैं कुत्ते मंत्री जी पर प्रहार करने की बजाय मंत्री जी से प्यार से पेश आ रहे थे। यह देखकर राजा सो गया कि जिन कुत्तों को प्रहार के लिए ट्रेंड किया गया है वे इतने प्यार से पेश कैसे आ रहे हैं। राजा ने मंत्री से कहा यह चमत्कार कैसे हो गया, इन कुत्तों को क्या हो गया। मंत्री ने जवाब दिया इन 10 दिन में मैंने इन कुत्तों की बहुत सेवा की है, इन्हें खाना खिलाया, नहलाया, प्यार किया। अब ये कुत्ते जान चुके हैं कि मैं इनके लिए कुछ अच्छा करता हूं, न कि बुरा। ये मुझ पर प्रहार नहीं करेंगे। मैंने आपकी इतने दिनों से सेवा की, फिर भी आप मेरी एक गलती को, सिर्फ एक गलती को माफ नहीं कर सके। आपसे ज्यादा अच्छे तो ये कुत्ते हैं जो अच्छा और बुरे को पहचानते हैं। राजा यह सब देखकर बड़ा शर्मिंदा हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। किसी की एक गलती को लेकर ही उसे जिंदगी भर के लिए सजा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसे माफ करने की हिम्मत रखनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन आपसे दबाना। धन्यवाद, थैंक यू।